हम लोग हमारे नए प्ले अमावस्या अमलतास का की रिहर्सल कर रहे हैं सुबह 10 बजे से, और अब 4:15 बज चुके हैं, चाय का टाइम। लेकिन फिर भी हम लोग पूरे जोश और खरोश के साथ ये प्ले कर रहे हैं और रिहर्सल कर रहे हैं, सीन वर्क कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे रोका जा रहा है, डांटा जा रहा है उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम पूरे शिद्दत के साथ ये रिहर्सल कर रहे हैं। हमारी डायरेक्टर साहिबा आपको बताएगी प्ले किस बारे में है। Over to you, ma'am. स्मिता मैम, स्मिता भारती मैम। मैं चाहती हूँ कि इस प्ले के बारे में सुमेर हमें बताएं। मुझे मेरी लाइनें नहीं याद हो रही, मैं प्ले के बारे में बता देता हूँ, फिर भी चलो कोई बात नहीं। प्ले है शिखा चैटर्जी की कहानी, जो कि एक जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट की जज रह चुकी हैं, रिटायर्ड हैं। उनका एक ऑटिस्टिक बेटा है जो कि मैं प्ले कर रहा हूँ, जय चैटर्जी। इनकी बेटी है सोनाली चैटर्जी, जो अंकिता भार्गव कर रही हैं। और हमारे का जो अजीबो गरीब एक रिलेशन है हमारे ख़ानदान का, और शांति से लाइफ फिर भी घसीटे पर चल रही है, लेकिन ये क्रीचर हमारे घर में आ जाती है, खुशी, जो कि एक सेक्स वर्कर है, और वो हमारे घर में आकर एक तरथल्ली मचा देती है एकदम, और कुछ अनकही बातों को कहने पे मजबूर हो जाते हैं। कुछ पुरानी लाइफ की परतें खुल जाती हैं। बहुत इमोशनल ड्रामा भी है, बहुत एंटरटेनिंग भी है, बहुत ही प्यारा प्ले है, और स्मिता जी ने बहुत ही प्यारा लिखा है। बहुत सेंसिटिव प्ले है, नाच गाना भी है, बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं है, बट जब आप प्ले देखकर बाहर निकलेंगे थिएटर से, आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे, एक अच्छी सी मुस्कान लेकर जाएंगे, और यही हमारे प्ले का मैसेज भी होगा। हमेशा ऐसा लगता है कि जब आप बहुत सीरियस चीज़ को सीरियस तरह से दिखाते हैं ना, तो लोग उसे थोड़ा सा करनी काटते हैं, क्योंकि हम सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशान हैं। लेकिन जब हंसते हंसते और हंसते हंसाते आपको कोई बात कह जाए, और जब आप बाहर निकल के अरे पता है हमने वो, उसके बाद ये, और फिर धीरे धीरे आपको ये ध्यान में आना शुरू होता है कि हम कितनी गहरी बात कह गए, तो वो आपके दिल में बस कर रह जाती है। यही प्ले है अमावस्या अमलतास। रिलेट टू इट, बिकॉज़ हमने हाल ही में भी देखी आपकी जो शॉर्ट फिल्म थी, वो भी एक 4 मिनट में बहुत कुछ कहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसे लेकर और इस प्ले को लेकर? Well, नॉर्मल ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इन जनरल नज़रअंदाज कर जाते हैं, बिकॉज समटाइम्स वी आर सो फुल ऑफ आवरसेल्व्स, समटाइम्स वी आर सो बिजी विद वर्क, कि कुछ चीज़ों को जिनको महत्व देना चाहिए नहीं दे पाते हैं। पर कभी कभी थिएटर के ज़रिए या शॉर्ट फिल्म के ज़रिए वही चीज़ें अगर हमारे सामने एकदम साक्षात ला के रखी जाती हैं, तब एकदम से स्ट्राइक होता है कि या एग्जैक्टली दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो उसी तरह का काम हम अक्सर करते हैं। शॉर्ट फिल्म की बात करूं तो एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, उसको बहुत ही सरलता से हमने डिपिक्ट किया है, एंड आई एम ग्लैड कि ये शॉर्ट फिल्म बहुत लोगों के दिलों को छू रही है। जहाँ तक इस प्ले की बात है, हम बहुत हार्डकोर सोशल कॉजेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ऑटिस्टिक बच्चों की बातें कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं। पर जैसा कि जयती जी ने कहा, और जैसा कि मैंने ट्वीट भी किया था एटलीस्ट 2 दिन पहले, कि ये एक ऐसा प्ले है जो एक लाफ राइड ज़रूर है। हम इन मुद्दों के बारे में बात ज़रूर कर रहे हैं, पर जब आप दिल खोल के हंस चुकेंगे इन मुद्दों पर, उसके बाद आप बैठ के इन पे सोचना शुरू करेंगे। दिस मीन्स वी हैव हिट द स्कोर, एंड दिस मीन्स दैट द पॉइंट हैज़ एक्चुअली रीच्ड यू। और ये कला जो है, इसका श्रेय हमारे डायरेक्टर को जाता है, जो कि राइटर भी हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स प्ले लिखा है उन्होंने, हम नहीं समझ पाते हैं जब तक ये परतें नहीं खोलती हैं। हर रिहर्सल में एक एक परत खोलती हैं। एज एन एक्टर हम ग्रो कर पाते हैं इनकी मदद से, एज अ पर्सन हम ग्रो कर रहे हैं। सो नाउ आई वुड वांट हर टू टॉक अबाउट हर बेबी विच इज़ अमावस्या अमलतास। मुझे बेहतरीन आपकी मेहनत उस शो में कम हो जाती है कि डांटना पड़ता है, किसे डांटना पड़ता है, किसे डांटना पड़ता है ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको सबके एक्सप्रेशंस देख के भी पता चल जाएगा कि पर डांटना नहीं पड़ता है। आपको तो कल मुझ पे लाड़ भी आया था, आप कह रहे थे। बहुत लाड़ आया था। Actually, I'm really fortunate because the kind of actors and the people that the actors are, इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दिया है कैरेक्टर के लिए, है ना, और बिल्कुल तैयार है ये इसकी हर एक नुआंस, हर एक परत, हर एक शब्द को खोलने के लिए, उसकी ज़िंदगी में घुसने के लिए। और सब एक एक जना अपने अपने कैरेक्टर और एक दूसरे के कैरेक्टर की जो नुआंसेस हैं उसको समझने के लिए, जीने के लिए इतने तत्पर हैं कि बहुत मज़ा आता है। जैसे एक आप सुर छेड़ते हैं, है ना, तो वो पूरा तरंगित
पूरा सामने एक तराना सा बन जाता है। आपको ज़रा सा सुर देने की ज़रूरत होती है और ये अपने आप यहाँ पे संगीत बन जाता है। दिस इज़ ब्यूटिफुल, वेरी वेरी नाइस। नताशा? आई डोंट नो। एक साल लास्ट में कुछ व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? हाँ बता, कब है ये प्ले चल रही है? या सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात, सबसे प्यारी वाली बच्ची बताएगी। प्ले का नाम बताओ। नो इसके पहले कि ये बताएं प्ले का नाम क्या है, आई मस्ट टेल यू वन ऑफ द ब्लूपर्स हमारे शो का, हमारा सबसे पहला प्रोमो शूट था। ये जो शो हम लॉन्च कर रहे थे उसके पहले का प्रोमो शूट, एक छोटी सी स्किट बनाई हमने। ये होता है, वो होता है, सबकी एंट्री हो गई। जब इसकी एंट्री होती है, शी सपोज टू कम एंड से अमलतास। ओके, अमलतास है हमारे प्ले के नाम में। एंड शी लैंडेड अप सेइंग अमावस से अमतलास। और वो वन शॉट था, हमें बहुत बार करना पड़ा बिकॉज ऑफ वन शॉट था। सो नाउ चित्राशी, व्हाट इज द नेम अगेन? अमावस्या अमलतास, right? I got it. Okay, so हमारा प्ले है दिल्ली हैबिटेट सेंटर में 4:30 बजे, 7:30 बजे, 30 अप्रैल को। ये जो महीना बस ख़त्म होने वाला है। सो प्लीज़ आप आइए, बुक माई शो में हमारा शो बुक कीजिए। हमारी बहुत सारी सीटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, सो प्लीज़ जल्दी कीजिए, बहुत कम सीटें बची हैं। सो प्लीज़ बुक आवर शो एंड ऑन बुक माई शो। और अगर आप वेन्यू पे जाके टिकट्स खरीदना चाहते हैं तो प्रोग्राम डेस्क एट हैबिटेट सेंटर। हाँ, वो भूल जाते हैं, ओनली मैम को याद रहता है। सो गाइज, दिस प्ले इज़ वेरी ब्यूटिफुल। अमावस से अमलतास, ऐसी चीज़ें, ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं दिख पाते हैं जनरली, बिकॉज हम लोग बहुत ही रूटीन चीज़ें देखना पसंद करते हैं। बट अगर संडे है और आप कुछ और नहीं सोच पा रहे हैं क्या करें लाइफ में, तो फिल्म मत देखिए, इधर उधर डिनर के लिए मत जाइए, हमारा प्ले देखिए। यू विल गो बैक होम विद अ लवली मैसेज। सो 30th April 4:30 PM and 7:30 PM हैबिटेट सेंटर दिल्ली। टिकट्स बुक करने हैं तो bookmyshow.com या फिर प्रोग्राम डेस्क एट द वेन्यू। लाइव डांसिंग, लाइव सिंगिंग के लिए प्लीज़ हमारे शो में ज़रूर आइएगा। हाँ चलो ठीक है। हाँ, एक प्ले है सॉरी, मैं प्ले में गाना गा रहा हूँ, तमिल में गा रहा हूँ, अगर अब ये हिंदी में गाएंगे। उइरे तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, जान रे आके मुझसे मिल जा तू। और इसका तमिल है उइरे यन्नो कन्नोड़ कलंद विड़, उइरे यन्नो उन्नोड़ कलंद विड़, ನೀನೈವೇ ಯನು ಕನ್ನೋಡ ಕಲದ ವಿಡ। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ये प्ले देखने आएंगे, जो इसका जो लास्ट सॉन्ग है, जो स्पेशली इस प्ले के लिए बनाया गया है, वो सब ये कॉलर ट्यून मांगेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैंने अपना भी कॉलर ट्यून वही बना के रखा हुआ है। और क्या बोलते हैं, जब डांस होता है, मैं इस गाने को सुनती हूँ तो बार बार मेरे पाँव थिरकने लगते हैं। तो आप भी अपने घर जाके इस पे नाच करना चाहेंगे, सीखना भी चाहेंगे इसके स्टेप्स। हमको स्टेप्स दिखाएं इनको।